बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि जब आपके पास कोई एमआरआई वगैरह आता है, सीटी स्कैन आता है, तो दो स्लाइड्स हैं फॉर एग्जांपल, तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे वो सीटी है या फिर एमआरआई है। ठीक है ना, सीटी और एमआरआई में डिफ्रेंशिएट आप कैसे करेंगे जब आपके पास कोई पेशेंट है वार्ड में। तो फॉर एग्जांपल आपका प्रोफेसर कहता है कि यार बताओ ये सीटी है या एमआरआई है। ठीक है ना, तो उसके मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखें, इस कन्फ्यूजन को हमने दूर करनी है। ठीक है, अब देखें कि मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट जब भी आप स्लाइड को देखते हैं ना, तो उसकी बोन को देखें। ठीक है ना, स्कल की बोन को देखें। मैं इस वक्त स्कल की बात कर रहा हूँ, सीटी स्कल, एमआरआई स्कल। ठीक है, एमआरआई सीटी ब्रेन, एमआरआई ब्रेन या स्कल जो भी आप कह सकते हैं। सीटी हेड बोल दो। ठीक है ना, हेड इंजरी के केस में जैसे हम करते हैं या ट्यूमर्स के केस में हम जैसे करते हैं। ठीक है, तो जो बोन है, मैं क्या कह रहा था, पहली बात कि बोन जो है, बोन इज़ द मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बिटवीन सीटी एंड एमआरआई। याद रखें, कोई भी स्लाइड आप देखेंगे तो सबसे पहले आपने स्कल की बोन को देखना है। अगर स्कल की बोन वाइट नज़र आ रही है तो वो सीटी है। ठीक है ना, तो इसको मैं क्या कहता हूँ, शेई आंटी। ठीक है, ये निमोनिक है, सी से शेई आंटी, टी से टी। ठीक है, तो शेई आंटी होती है किस में होती है, सीटी में। ये मैंने एक शिनालफ्स का निमोनिक बनाया हुआ है, डिफरेंट लैंग्वेजेस के निमोनिक्स बनाता हूँ मैं। ठीक है, अगर एमआरआई स्कल में आप देखेंगे तो बोन क्या होगी, वो डार्क नज़र आएगी। ठीक है ना, यहाँ पे एक बात आप याद रखें कि बोन डार्क नज़र आएगी, सही है, लेकिन बोन के बाहर जो सॉफ्ट टिश्यू होता है ना, आउटर स्कल फेट वगैरह वगैरह मसल, वो आपको वाइट नज़र आएगा। ठीक है ना, हाँ ठीक है। अब ये देखें, ये जो है सीटी ऑफ द ब्रेन है। ठीक है, ये देखें, ब्रेन की सीटी में आपको बिल्कुल वाइट बोन नज़र आ रही है थ्रू आउट। ठीक है ना, इसको देख के ही आप कह सकते हैं कि ये सीटी है सर, अगर आपका एग्जामिनर पूछे तो। ठीक है ना, अब मैं आपको एमआरआई दिखाऊंगा, आपने गौर से देखना है। ठीक है, अब ये देखें, ये जो है एमआरआई है, इसमें देखें बोन आपको डार्क नज़र आ रही है। ये देखें, ये बोन है, ये पूरी बोन है, ये बोन डार्क नज़र आ रही है। ठीक है ना, एमआरआई आपको पता है ना सॉफ्ट टिश्यू के लिए होता है। ये देखिए डार्क नज़र आ रही है, और इसके बाहर जो सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रहा है ना, सफ़ेद सफ़ेद, ये असल में है सॉफ्ट टिश्यू, एक्स्ट्रा स्कल, आउटर स्कल सॉफ्ट टिश्यू है ये। देखें बोन। अब सीटी में ये जो ब्लैक लाइन है, ये जो ब्लैक लाइन है वो आपको नज़र नहीं आ रही थी। ठीक है, ठीक है ना, तो ये जो है ना, ये स्काल्प है, ये जो छोटी सी बाहर थिन लेयर है, ये स्काल्प है जो वाइट नज़र आ रही है एमआरआई में। बोन आपको एमआरआई में ब्लैक नज़र आती है, याद रखें। ठीक है ना, तो बोन इज ब्लैक इन एमआरआई, लेकिन स्काल्प जो आउटर स्काल्प, दैट इज स्काल्प इज वाइट। ठीक है, उसको आपने कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, अब दोनों को एक साथ मिला के देख लें। ये देखें, पहले इसको देखते हैं। ये देखें, आपको आउटर ब्लैकिश नज़र आ रही है, ये सारी आउटर ब्लैकिश, ये देखें ब्लैक लेयर है, ये आपकी बोन है। ठीक है, तो अब जब आउटर चीज़ ब्लैक है, ठीक है ना, तो वो एमआरआई होगा। ये बोन ब्लैक होती है एमआरआई में। ये जो सफ़ेद सफ़ेद सी है, ये स्कल है आपका, स्कार्प जो है, स्कार्प वाइट नज़र आ रहा है। जबकि यहाँ पे सीटी में देखें, ये सीटी है, सीटी में आपकी बोन वाइट नज़र आ रही है। ठीक है, ये स्कार्प का टिश्यू आपको थोड़ा थोड़ा ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है। ठीक है, ये देखें मसल है, ये टेम्पोरालिस। ठीक है, उसको छोड़ दें। बोन आप देखें वो ब्लैक है, वाइट है, और वाइट के अंदर कोई भी डार्क एरिया नज़र नहीं आ रहा। अब यहाँ पे देखें, वाइट के अंदर आपको ये डार्क बोन नज़र आ रही है, इसमें ब्लैक है, इसमें ब्लैक कंपोनेंट नहीं है। तो ये सीटी है और ये एमआरआई है। आप दोनों गौर से देख लें एहतियात से। मैं 1-2 मिनट रोक लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, अब देखें कि जो एमआरआई है, एमआरआई फिर इसके डिफिजन वेटेड कुछ टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल T1 वेटेड होता है, T2 वेटेड होता है, और एक और होता है जिसको फ्लेयर सीक्वेंस बोलते हैं। फ्लेयर मतलब
फ्लूइड एटेन्यूएशन इन्वर्जन रिकवरी, फ्लूइड FL से फ्लूइड एटेन्यूएशन इन्वर्जन रिकवरी को हम फ्लेयर सीक्वेंस बोलते हैं। इन तीनों में क्या फ़र्क है ये हम देखेंगे। देखें, अगर आपके पास कोई MRI की स्लाइड आती है, उसमें आप बोन देखेंगे, डेफिनेटली बोन जो है वो डार्क होगी। बोन मैंने क्या कहा था, MRI में बोन डार्क होती है, ठीक है ना। अब अगर डार्क होगी तो वो MRI है, CT नहीं है, ठीक है। अब देखें बोन, अब T1 वेटेड और T2 वेटेड में क्या फ़र्क है। T1 वेटेड में भी और T2 वेटेड में भी बोन है ना डार्क होती है, ठीक है। फिर फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड T1 वेटेड में डार्क होगा, हाइपोडेंस जिसको हम बोलते हैं, और T2 वेटेड में फ्लूइड वाइट होगा, ठीक है ना, सफ़ेद फ्लूइड होगा। अब वाइट मैटर जो है T1 वेटेड में वाइटिश, यानी कि हाइपर डेंस भी बोलते हैं इसको, एज़ कम्पेयर टू ग्रे मैटर, ठीक है। T2 वेटेड में डार्क एज़ कम्पेयर टू ग्रे मैटर होगा, ठीक है। अच्छा, ये एज़ कम्पेयर टू लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। फिर ग्रे मैटर T1 वेटेड में ग्रे ही होता है और T2 वेटेड में भी ग्रे ही होता है, ठीक है। तो ये T1 वेटेड और T2 वेटेड में फ़र्क है, ठीक है ना। इन दोनों में क्या फ़र्क है, देखिए मेन डिफरेंस कहाँ है। बोन तो दोनों में डार्क है, इसको भी छोड़ दें आप। ग्रे मैटर दोनों में ग्रे है, इसको भी छोड़ दें आप। फ्लूइड जो है T1 वेटेड और T2 वेटेड में मेन डिफरेंस फ्लूइड का और वाइट मैटर का होता है। फ्लूइड देखो डार्क नज़र आ रहा है T1 वेटेड में, हाइपोडेंस, और T2 वेटेड में फ्लूइड वाइट नज़र आता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन T1 वेटेड और T2 वेटेड, तो आपने कहना है कि उसका डिफरेंस फ्लूइड की बेस पे होता है। फ्लूइड इज़ डार्क इन T1 वेटेड, फ्लूइड इज़ वाइट इन T2 वेटेड, ठीक है। फिर दूसरा डिफरेंस कहाँ है, वाइट मैटर में। वाइट मैटर इज़ वाइटिश इन T1 वेटेड यानी हाइपर इंटेंस, और डार्क एज कम्पेयर टू ग्रे मैटर इन T2 वेटेड सीक्वेंस, ठीक है। ये दोनों डिफरेंसेस आपने T1 और T2 के याद रखने हैं, ठीक है। बाकी बोन दोनों में डार्क है, ग्रे मैटर दोनों में ग्रे ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये जो है ये T1 वेटेड MRI है, ये T2 वेटेड MRI है, ठीक है ना। अब मैंने क्या कहा था कि T1 वेटेड MRI में बोन डेफिनेटली डार्क होगी, T2 वेटेड MRI में बोन डार्क होगी। ये तो दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा, क्योंकि बोन डिफ्रेंशिएट करता है CT और MRI में। CT में बोन चमक रही होती है, जबकि MRI में बोन डार्क होती है, ठीक है। दूसरी बात, फ्लूइड को देखेंगे हम, फ्लूइड या फिर CSF देखो अपीयर्स डार्क या हाइपोडेंस। ये देखें, ये हमारा वेंट्रिकल्स के अंदर जो है फ्लूइड है, ये देखें ये फ्लूइड है, ये फ्लूइड डार्क नज़र आ रहा है इन T1 वेटेड। और देखें फ्लूइड, देखें इधर इसमें फ्लूइड देखें आप T2 में, ये T2 वेटेड है, फ्लूइड जो है अपीयर्स शाइनी हाइपर इंटेंस नज़र आ रहा है। तो ये मेन डिफरेंस है T1 वेटेड और T2 वेटेड में। दूसरा डिफरेंस वाइट मैटर का है, वाइट मैटर इज हाइपर इंटेंस एज कम्पेयर टू ग्रे मैटर इन T1 वेटेड। ये देखें, ये T1 वेटेड हाइपर इंटेंस आपको ग्रे वाइट मैटर नज़र आ रहा है, जबकि वाइट मैटर को यहाँ देखें, ये देखें ये वाइट मैटर यहाँ पे डार्क नज़र आ रहा है आपको एज कम्पेयर टू T1 वेटेड, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया। इसके बाद ग्रे मैटर इंटरमीडिएट सिग्नल इंटेंसिटी के होते हैं दोनों में, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि T1 वेटेड और T2 वेटेड में मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स फ्लूइड का और वाइट मैटर का है। ये देखें फ्लूइड इसमें ब्लैक, इसमें वाइट मैटर इसमें देखो हाइपर इंटेंस, इसमें हाइपो इंटेंस नज़र आ रहा है। तो ये दोनों डिफरेंसेस याद रखें, फ्लूइड और वाइट मैटर, ठीक है। ये देखें फ्लूइड और वाइट मैटर, तो T2 में ये फ्लूइड वाइट नज़र आ रहा है, T1 में फ्लूइड नज़र आ रहा है डार्क हाइपोडेंस, ठीक है। तो इसको कहते हैं। जबकि हमने क्या कहा था, CT और MRI में मेन डिफरेंस बोन का है। बोन MRI में ब्लैक नज़र आती है, जबकि CT में बोन चमक रही होती है, ठीक है। अब दूसरा जो है वो फ्लेयर MRI है, तीसरा फ्लेयर MRI है। फ्लेयर MRI क्या कहते हैं इसको, FL से फ्लूइड, A से एटेन्यूएशन, I से इन्वर्जन और R से रिकवरी। फ्लूइड एटेन्यूएशन इन्वर्जन रिकवरी।
MRI बोलते हैं इसको। दिस इज़ ए स्पेशल इन्वर्जन रिकवरी की सीक्वेंस ऑफ MRI, ठीक है। ये क्या करता है, ये सब्ट्रैक्ट करता है सिग्नल्स को फ्रॉम द CSF, ठीक है। इट डिटेक्ट्स पेरेन्काइमल एडीमा, ठीक है ना। पेरेन्काइमल एडीमा डिटेक्ट करने के लिए हम फ्लेयर MRI यूज़ करते हैं, ठीक है ना। विदाउट ग्लेरिंग हाई सिग्नल फ्रॉम द CSF, ठीक है ना, ठीक है। अब देखें ग्रे मैटर जो फ्लेयर MRI में जो ग्रे मैटर, फ्लेयर FMRI बोल दो इसको, ठीक है ना। फ्लेयर MRI में ग्रे मैटर जो है वो हाइपर इंटेंस नज़र आएगा आपको, ब्राइट नज़र आएगा, ठीक है ना, ब्राइट नज़र आएगा। जो बाहर स्कल में हो, जो ब्रेन में होता है वो हाइपर इंटेंस नज़र आएगा एज़ कम्पेयर टू वाइट मैटर, ठीक है। मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। स्कल बोन और CSF दोनों डार्क नज़र आएंगे इसमें, ठीक है ना, ठीक है। अब इसको देखें, ये फ्लेयर MRI है। CSF आपको डार्क नज़र आ रहा है, बोन आपको डार्क नज़र आ रही है, ठीक है। लेकिन करीब से देखें तो ये वाइट मैटर जो है, ग्रे मैटर जो है वो बाहर की तरफ, ये देखें ये सारा ग्रे मैटर हाइपर इंटेंस नज़र आ रहा है आपको एज़ कम्पेयर टू वाइट मैटर इन द मिडल। वाइट मैटर ग्रे नज़र आ रहा है इसमें, ठीक है ना। तो ये देखें, ये दोनों में फ़र्क है। वाइट मैटर, ग्रे मैटर आपको बाहर की तरफ नज़र आता है ब्रेन में, वाइट मैटर जबकि इन साइड की तरफ नज़र आ रहा है। ये देखें वाइट मैटर, ठीक है, ये वाइट मैटर है सारा, ठीक है ना। करीब से इसको देख लें, यहाँ पे ग्रे मैटर है जो कि ब्राइट नज़र आ रहा है फ्लेयर MRI में, और वाइट मैटर जो है वो बीच में जो है वो डार्क नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको आपने गौर से देखना है। तो मैंने क्या कहा, फ्लेयर MRI इज फ्लूइड एटेन्युएशन इन्वर्जन रिकवरी, इट रिमूव सिग्नल्स फ्रॉम द cerebrospinal fluid, डिटेक्ट्स पेरेन्काइमल एडिमा विदाउट ग्लेरिंग हाई सिग्नल फ्रॉम द CSF, ठीक है। देखें ग्रे मैटर ब्राइटर देन वाइट मैटर, स्कल बोन एंड CSF अपीयर्स डार्क, ठीक है। अगेन मैं दिखाता हूँ, ग्रे मैटर वाइटर देन वाइट मैटर, ये जो है ये सारा ग्रे मैटर है जो कि ब्राइट नज़र आ रहा है, आपने नोट किया। स्पेशली इधर वाइट मैटर देखो डार्क नज़र आ रहा है, जबकि बोन देखो, बोन आपको क्या नज़र आ रही है, डार्क। CSF आपको क्या नज़र आ रहा है, डार्क। तो ये फ्लेयर MRI है, ठीक है ना। अब इस पूरे डिस्कशन को एक टेबल में समराइज़ करते हैं। टेबल में समराइज़ कैसे करेंगे, हमने एक तरफ CT, T1 वेटेड, T2 वेटेड और फ्लेयर MRI लिखा है, एक तरफ बोन, CSF और वाइट मैटर लिखा है। तो बोन CT में कैसी नज़र आती है, आपको मैंने कहा वाइट नज़र आती है। बोन MRI में आपको पता है डार्क नज़र आती है, दोनों T1 वेटेड हो या T2 वेटेड हो, बल्कि फ्लेयर में भी तीनों में डार्क नज़र आती है, ठीक है ना, तीनों में डार्क नज़र आती है। CSF की बात करें तो CT में CSF डार्क नज़र आएगा, डी में लिखता हूँ, और T1 वेटेड में CSF क्या नज़र आएगा, डार्क नज़र आएगा T1 वेटेड में। T2 वेटेड में CSF वाइट नज़र आता है, ठीक है। और फ्लेयर MRI में जो CSF डार्क नज़र आएगा। वाइट मैटर की बात करें तो CT में वाइट मैटर क्या नज़र आता है, ठीक है ना। देखें CT में वाइट मैटर डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है ये कि ये डार्क है या वाइट है। वैसे वाइट मैटर थोड़ा सा डार्किश टाइप होता है, ठीक है, थोड़ा सा डार्किश, बहुत कम डिफरेंस होता है CT में वाइट मैटर और डार्क मैटर में, ठीक है। T1 वेटेड में वाइट मैटर कैसा नज़र आएगा आपको, T1 वेटेड में वाइट नज़र आएगा। T2 वेटेड में वाइट मैटर कैसा नज़र आएगा आपको, डार्किश एज कंपेयर टू ग्रे मैटर, ठीक है। जबकि फ्लेयर में आपको कैसा नज़र आएगा, फ्लेयर में जो वाइट मैटर है वो डार्क एज कंपेयर टू ग्रे मैटर, ठीक है। तो ये टेबल आपने याद रखनी है, ठीक है ना। तो अब ये देखें यहाँ पे जो बोन है CT में वाइट है, ये देखें मैंने आपको पहले भी बताया था। बोन T1 वेटेड MRI में भी डार्क है, T2 वेटेड MRI में भी डार्क है, फ्लेयर MRI में भी डार्क है। ये देखें यहाँ पे आपको बोन नज़र आ रही है, डार्क और डार्क, ठीक है। फिर CSF
CSF डार्क नज़र आएगा आपको, बिल्कुल देखें शे ऐसे ही ऑपोजिट CSF है, ये देखो ये डार्क नज़र आ रही है, बिल्कुल ऑपोजिट टू द बोन है CSF, ठीक है, ये वाइट है तो ये डार्क है CT में। फिर जो T1 वेटेड में जो है CSF डार्क नज़र आएगा आपको, ये देखें। T2 वेटेड में फिर आपको CSF वाइट नज़र आएगा, और फ्लेयर में भी CSF डार्क नज़र आएगा, ठीक है ना। तो जो CSF है वो सिर्फ और सिर्फ T2 वेटेड MRI में वाइट नज़र आता है, बाकी सब में डार्क है। बोन जो है सिर्फ CT में वाइट नज़र आती है, बाकी सब में डार्क है। इसी तरह वाइट मैटर जो है T1 वेटेड में आपको वाइट नज़र आएगा, ये देखें वाइट मैटर वाइट नज़र आ रहा है बिल्कुल, जबकि T2 वेटेड में आपको डार्किश एज कम्पेयर टू, ये देखें ये डार्किश, बीच में जो डार्क है ना, ये बाहर जो है ना ये ग्रे मैटर है, वो देखो ग्रे मैटर की निस्बत ये जो बीच में वाइट मैटर है ये डार्क है। इसी तरह फ्लेयर MRI में भी डार्क नज़र आएगा आपको वाइट मैटर, ये देखें डार्क नज़र आएगा, जबकि वाइट मैटर बाहर से देखें ये ब्राइट सा है एज़ कम्पेयर टू वाइट मैटर, ठीक है ना। तो ये डिफरेंसेस थे इन चारों में, ठीक है, आपने याद रखने हैं।